साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने के नियमों को पढ़ा था। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण लिखने के चरण को पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम जो है 5 चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो यौगिक दिया होता है उसमें से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे ये यौगिक दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी कि हम लोग उस रास्ते का चयन करेंगे जहां पर हमको अधिक से अधिक कार्बन की संख्या मिले। तो हम लोग इधर से जाएंगे, जैसे यहाँ से इधर, यहाँ पर हम लोगों को 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ से ना जाकर हम लोग इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर हमको केवल 1, 2, 3 और 4 कार्बन ही मिल रहा है। तो उस रास्ते का चयन हम लोग करेंगे जिससे हमको अधिक से अधिक कार्बन प्राप्त हो। तो हम लोग इस रास्ते से जाएंगे जिससे हमको 5 कार्बन प्राप्त हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार दूसरा यौगिक दिया हुआ है। यदि हम लोग इस यौगिक में सीधे जाते हैं इस रास्ते से तो केवल हमको 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन ही मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग इस रास्ते से जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन मिल रहा है। तो जिस रास्ते से अधिक कार्बन मिलता है उसी रास्ते को हम श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ होगा उसमें हम लोग सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे पहले यौगिक में इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते का चयन करेंगे, और दूसरे यौगिक में इस रास्ते का चयन करेंगे। तो जिसमें हमको अधिक से अधिक कार्बन प्राप्त होगा उसी रास्ते का चयन करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण है कार्बन परमाणुओं का अंकन। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के पश्चात दूसरा है कार्बन परमाणुओं का अंकन। तो हम लोग जिस रास्ते का चयन किए हुए हैं उसी में कार्बन परमाणुओं को अंक प्रदान करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग अधिक से अधिक कार्बन प्राप्त करने के लिए इस रास्ते का चुनाव करेंगे और उसके पश्चात इसमें हम लोग कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन प्राप्त हो रहा है। इस श्रृंखला से हमको 5 कार्बन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे यौगिक में हम लोग कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। इसमें हम लोग इस रास्ते का चुनाव करेंगे, सीधे रास्ते का, और इसमें हम लोग कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। जैसे 1 कार्बन, 2, 3 और 4 कार्बन इसमें आ रहा है। और जो इस बगल में लगा हुआ होता है इसको प्रतिस्थापी कहते हैं या साइड चेन इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, यानी कि जिस यौगिक में उस रास्ते को चुनेंगे जिससे अधिक से अधिक कार्बन प्राप्त हों। उसके बाद हमने दूसरा देखा कि कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं, मतलब जो हमने रास्ते का चुनाव किया है उसी में कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। इसके बाद तीसरा है प्रतिस्थापियों की पहचान और स्थिति, यानी कि जो हम लोगों ने लंबी श्रृंखला का चुनाव किया है उसके अतिरिक्त जो साइड में यौगिक लगे हुए होते हैं उसकी पहचान करना, जिसको प्रतिस्थापी या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला के जो बगल में यौगिक लगे होते हैं उसकी पहचान करेंगे। जैसे Cl लगा है, इसको क्लोरो कहते हैं,
और CH3 को मेथिल। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ है। इसके बाद चौथा है अल्फाबेटिकली आर्डर, यानी कि जैसे यदि यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर I लगा हुआ है तो सबसे पहले पूर्व लग्न के रूप में उसी को लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, यानी कि A B C D ऐसे जेड तक जो यहाँ पर साइड चेन में लगा हुआ है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमो जो है वो पहले आ रहा है तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, उसके बाद आयोडो लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दूसरे कंपाउंड में भी साइड चेन में दो साइड चेन लगे हुए हैं, जैसे एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? ब्रोमीन आता है, तो सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, उसके बाद क्लोरो लिखा जाएगा। और इसके बाद अंतिम है पांचवा अंतिम नाम की संरचना, यानी कि जो हम लोगों ने 4 स्टेप पढ़े थे उन चारों को मिलाकर हम लोग अब कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखेंगे। जैसे यह कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इस कंपाउंड में लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और चुनाव उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से हमको अधिक से अधिक साइड चेन ग्रुप मिले, और जो नेगेटिव यौगिक होता है जैसे ये, इसी तरफ से गिनती शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिससे हमको ये श्रृंखला प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, मतलब गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन हमको मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग साइड चेन ग्रुप का नामकरण करेंगे। जैसे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे हमको Cl मिल रहा है और 2 ही नंबर पे मेथिल भी मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा, अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आता है, सबसे पहले क्लोरो के बारे में लिखेंगे। तो 2,3 डाई, 2 बार आ रहा है तो डाई लिखेंगे, डाई क्लोरो। और 2 पर ही मेथिल है तो 2 मेथिल। उसके बाद 1 नंबर पर OH, यानी कि OH को क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। 1 नंबर पे ऑल है और कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 को क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, BUTA यानी ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरो 2 मेथिल 1 आल ब्यूटेन, या 1 आल ब्यूटेन को लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा यौगिक है, इसका नाम आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, 2,3 डाइक्लोरो, 2 पर मेथिल है और 1 आल ब्यूटेन या 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा यौगिक है, तो इस यौगिक में भी हम लोग सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों को गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर कितने कार्बनिक यौगिक हैं? कार्बन है 1 2 3 4 और 5, और साइड चेन में क्या लगा हुआ है? CH3 है, OH है और OH है। तो इस यौगिक का नामकरण हम लोग करेंगे। तो इस यौगिक का नामकरण हम लोग इस साइड से करेंगे,
क्योंकि इस साइड में OH पहले हमको मिल रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, पेंट। और साइड चेन में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, OH और OH। तो इसका नाम हो जाएगा 4 पर CH3 है तो 4 मेथिल। 2 और 3 पर क्या लगा हुआ है, OH। तो 2, 3 डाई आल, और 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार अगला यौगिक है CH3 CH 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 और COOH। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे और उधर से गिनती करेंगे। उधर से गिनती करेंगे जिधर से हम लोगों को कोई क्रियात्मक समूह वाला ग्रुप लगा हुआ हो। तो इधर क्रियात्मक समूह COOH लगा हो, तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन है। और उसके बाद हम लोग इधर से भी गिनती कर सकते हैं, जैसे इस श्रृंखला का भी चुनाव कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर भी हम लोगों को 4 कार्बन प्राप्त हो रहा है और यह साइड चेन हो जाएगा। और यदि हम लोग सीधे चलेंगे तो तब भी हम लोगों को 4 कार्बन मिल रहा है और एक साइड चेन CH3 मिल रहा है। तो इसका हम लोग गिनती करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो तीसरे कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 मेथिल, मतलब 3 पर मेथिल है। और 1 पर क्या लगा हुआ है, COOH, तो इसको कहते हैं ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। 1 पर ओइक लगा हुआ है और 4 कार्बन है तो इसको कहेंगे ब्यूटेन। तो 3 मेथिल 1 ओइक ब्यूटेन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 ओइक ब्यूटेन को लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनोइक, 1 ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। 1 ओइक ब्यूटेन को 1 ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला यौगिक है CH3CHC। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसके बाद सभी कार्बन को गिनती करेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन इस लंबी कार्बन श्रृंखला में हमको मिल रहे हैं। और इसमें 2 साइड चेन ग्रुप जैसे मेथिल लगा हुआ है, 2 पर और 4 पर मेथिल लगा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पर मेथिल लगा हुआ तो इसको लिखेंगे 2, 4 डाई मेथिल। और 3 पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, जिसको कीटोन समूह कहते हैं। तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन, या हिंदी में ऐसे लिखते हैं ओन। तो 3 पर ओन पेंटे और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। या इसका नाम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2, 4 डाई मेथिल। 3 पर लिख सकते हैं, पेंटेन में ओन लगा देंगे तो PENTANONE। तो इसको लिख सकते हैं 2, 4 डाई मेथिल 3 पेंटेनोन। इस प्रकार भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने के चरण को सीखा, जिसमें 5 चरण होते हैं। पहले में हमने पढ़ा कि सबसे पहले
लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जहाँ पर हमको अधिक से अधिक कार्बन मिलता है उसी श्रृंखला का हम लोग चुनाव करते हैं। जैसे पहले में सीधे चलने पर लंबी कार्बन की श्रृंखला मिल रही है और दूसरे यौगिक में ऐसा चलने पर मतलब सीधा चलने पर लंबी नहीं मिल रही है। इसके लिए हम लोगों ने इस रास्ते का चुनाव किया जिससे हमको अधिक से अधिक कार्बन मिल सके। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे चरण में पढ़ा कार्बन परमाणुओं का अंकन, यानी कि जो हम लोगों को श्रृंखला मिली हुई है उसमें हम लोग प्रत्येक कार्बन को गिनती करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। और जो कार्बन साइड में लगा होता है इसको प्रतिस्थापन, जैसे तीसरा है प्रतिस्थापन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा यौगिक इसमें इस प्रकार श्रृंखला का चुनाव करेंगे और उसमें भी कार्बन का अंकन करेंगे 1, 2, 3 और 4। उसके बाद तीसरा है प्रतिस्थापियों की पहचान या डिस्ट्रीब्यूटरीज की पहचान और स्थिति। जैसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव हमने कर लिया, उसके बाद में जो साइड में ग्रुप लगे हुए होते हैं उसी को प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पर Cl लगा हुआ इसको क्लोरो और CH3 इसको मेथिल कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे यौगिक में भी 2 साइड चेन ग्रुप लगे हुए हैं जिसको प्रतिस्थापी भी कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने चौथा चरण पढ़ा कि अल्फाबेटिकली आर्डर, मतलब जैसे कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हुए हैं उसमें पहले किसको लिखा जाए, तो पहले उसे लिखा जाएगा जो अल्फाबेट में पहले आएगा। जैसे ABCD में पहले B आता है तो पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा और उसके बाद I आता है तो आयोडो को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे यौगिक में भी पहले देखिए यहाँ पर क्लोरीन है और ब्रोमीन है तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे। आगे हम लोगों ने चारों चरण को मिलाकर IUPAC नाम लिखना सीखा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।